आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर आज संस्था की ओर से उप जिला चिकित्सालय मसूरी में टीबी रोगियों को पोषण आहार वितरित किए गए। इस दौरान दर्जनों टीबी रोगियों को मुफ्त दवा और पोषण आहार दिए गए। आप संस्था की ओर से लगभग 14 वर्षों से टीबी रोगियों के लिए पोषण आहार और दवा की व्यवस्था की जाती रही है और उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा टीबी। आज संस्था के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने बताया कि टीबी रोगियों में पोषण आहार की कमी रहती थी, विशेषकर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, जिसको लेकर संस्था द्वारा पोषण आहार और मुफ्त दवा देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें कई संस्थाएं अपना सहयोग प्रदान करती है। इस मौके पर लायंस क्लब के प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत को लेकर उनकी संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है और आज उनके द्वारा आज संस्था के साथ मिलकर विभिन्न रोगियों को मुफ्त पोषण आहार और दवाएं वितरित की गई है। हम लोग लगभग 14 सालों से ये पोषाहार का कार्यक्रम चला रहे हैं। हमने एक विचार किया था कि हमने जो देखा मतलब समाज में टीबी रोगियों की स्थिति ये थी कि उनको पोषाहार की बहुत कमी रहती थी, दवाइयाँ सरकार से मिल जाती थी, और ख़ासकर लड़कियों के साथ बहुत भेदभाव होता था। वो घर में भी यदि लड़का है, लड़की चाहे बीमार भी है तो उसको भी खाने पीने की यदि सुविधा है तो लड़के को देंगे, लड़की बीमार लड़की को देंगे। तो ये मन में आया तो हमने ये किया कि लड़कियों के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया पहले। तो धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ते गए, हम लोगों का सहयोग लेते गए और आज स्थिति ये है कि हमको जगह जगह सहयोग मिल रहा है। अकेला जॉली ग्रांट हिमालय इंस्टीट्यूट जो है हमारे को 300 बच्चों को लगातार पिछले 8 महीने से पोषण दे रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से अब हम विभिन्न संस्थाओं से उनसे मदद ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमने ये मसूरी में कर रहे हैं, फिर रायपुर में हम अब रायपुर जो है अपना उसमें दे रहे हैं और डोईवाला, ऋषिकेश और भादराबाद में हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो ये हमने शुरू किया था कार्यक्रम और भारत सरकार ने जब भी मीटिंगें हुई सचिव स्तर की उसमें हमारे प्रतिनिधि गए और हमने ये पोषाहार की बात रखी कि दवाइयाँ तो हम दे रहे हैं तो लेकिन क्योंकि जब उनके घर में खाने के लिए नहीं है तो वो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो भारत सरकार ने उस समय उनके लिए 500 रुपया देना शुरू किया और अब एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है कि सरकारी विभाग, प्राइवेट संस्थान कोई भी एक मरीज़ को गोद ले सकता है और हम जैसे जो सोशल वर्कर जो लोग काम कर रहे हैं उनके माध्यम से उनको बंटवाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी पैसा भी 1200 रुपये के करीब कर दिया है सरकार ने। दवाइयों की भी सुविधाएं और बढ़ाई जा रही हैं और पोषाहार भी देने की शुरुआत की गई है। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक परिणाम आएगा और भारत और पूरे विश्व में ये निश्चित रूप से एक दिन टीबी मुक्त होगी। जैसे पोलियो मुक्त हुआ है वैसे टीबी मुक्त होगी और हम सबको उसके लिए जागरूकता का काम करना है। धन्यवाद। मैं प्रवीण गुप्ता लायंस क्लब मसूरी हिल्स को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मुझे आज टीबी रोगियों के लिए जो निक्षय मित्र योजना है इसके बारे में पहले अनभिज्ञ था। मैंने 5-6 महीने पूर्व इस योजना को पढ़ा, प्रधानमंत्री जी के जितने प्रोग्राम थे उसमें ये योजना मैंने निक्षय मित्र की पढ़ी, इसके बारे में समझा। हमारे लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी के डॉक्टर मयंक बड़ोला जी ने इस सुंदर कार्य को करने के लिए, सेवा भाव के कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने इस सेवा भाव के कार्य को समझा। आज जो पोषण दिवस मनाया गया सामूहिक केंद्र मसूरी में, उसमें हमने टीबी रोगियों के 4 रोगियों को गोद लिया क्लब ने और अग्रिम 6 महीने तक उनको पोषाहार देने का निश्चय किया, जिससे कि हम गरीब परिवार जितने हैं उनको और टीबी रोगियों को इससे मदद मिले, उन रोगियों को अपने इलाज कराने में सुविधा मिले और हम चाहेंगे उनको उज्ज्वल भविष्य के क्लब सामने करेगा और जल्दी से जल्दी भारत देश से हमारे मसूरी शहर से जो 31 रोगी यहाँ पर हैं और उनमें यहाँ 6 रोग की क्षमता बिल्कुल
निष्क्रिय हो जाए, शून्य हो जाए और वो अपने परिवार को सुंदर रूप से उज्जवल भविष्य के साथ चलाने में सक्षम हो। इसी के साथ मैं सभी रोगियों का बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। चेक की धनराशि आज हमने 3600 रुपया आज एक माह के हेतु आज संस्था को इसके लिए हमने प्रदान किया है और अग्रिम 5 महीने की राशि हम आने वाले माह में उनको इकट्ठी एक ही चेक के रूप में देकर उनको समर्पित करेंगे। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।